गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड सेमेस्टर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओपन सर्किट पीएन जंक्शन। ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है इसके अंतर्गत अपन के पास जो टॉपिक जो रहेंगे वो अपन के पास क्या क्या है, यानी कि पीएन ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है इसमें अपन किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन होता है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका एनर्जी डायग्राम अगर अपन बनाए तो वो कैसा बनेगा, उसका ओपन सर्किट पोटेंशियल जो होगा वो अपन के पास कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेगा और पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपन के पास रहेगा। और नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसकी डिप्लेशन जो विड्थ है उसकी विड्थ की लंबाई अपन के पास क्या है और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट करती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने पढ़ा था कि एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो अपन के पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक अपन के पास होता है पी टाइप और दूसरा अपन के पास जो होता है वो क्या है, एन टाइप। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उस पी टाइप में अपन क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी है उसको अपन ऐड करते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि अपन के पास मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में हमेशा क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस प्रकार की जो इम्प्योरिटी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है। दूसरा अपन के पास क्या है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उस एन टाइप में अपन क्या करते हैं कि डोनर या उसे अपन क्या कहते हैं पेंटावेलेंट की अगर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो अपन के पास क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन के पास क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। जब इन दोनों सेमीकंडक्टर को अगर मैं x इजिकल टू 0 पर अगर उसको कंबाइन करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन के पास क्या है, होल्स है, तथा यहाँ पर अपन के पास क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन के पास क्या रहेंगे, होल्स। तो हमने देखा था कि जब कहीं पे भी अगर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन अगर डिफरेंस दे रखी है तो मतलब चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, हाई डेंसिटी टू क्या होता है, लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करती है। तो जिसके कारण क्या होता है, जब चार्ज हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव करती है तो उस समय उसमें क्या होती है, डिफ्यूजन करंट भी फ्लो होती है। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पर चार्ज का जो है वो मूवमेंट पी से एन टाइप की ओर होगा तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। लेकिन ऑलमोस्ट अगर अपन देखते हैं कि ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपन के पास जो है वो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। इसका रीजन क्या हुआ, कोई ना कोई करंट जो होगी उसके जस्ट ऑपोजिट में वर्क कर रही होगी। अब वो वर्क करने वाली करंट कौन सी होगी, अपन ने देखा है कि इंटरनल जो है वो दो प्रकार की करंट होती है, या तो होती है डिफ्यूजन और दूसरी अपन के पास जो करंट होती है वो होती है ड्रिफ्ट। तो कहीं ना कहीं जो है वो ड्रिफ्ट करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। अब ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो हो रही है उसके लिए अपन के पास इंटरनल वोल्टेज भी चाहिए। अब वो इंटरनल जो है वोल्टेज कहाँ से डेवलप हो रहा है उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर जो अपन के पास इलेक्ट्रॉन होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स है ये क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, यानी P से कहाँ करेंगे, N की तरफ, तथा N में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे, N से क्या करेंगे, P की ओर मूव करते हैं। जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर का निर्माण हो जाता है। उस लेयर को ही अपन क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अगर अपन नॉर्मल अगर पीएन जंक्शन जिस समय अपन ने उसको केवल स्ट्रक्चर को ऐड किया है तो उस समय अगर इसकी कैरियर कंसंट्रेशन और एक्स डायरेक्शंस के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उस समय अपन के पास जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो अपन के पास कैसा बनेगा, x इजिकल टू अपन के पास 0 है और ये अगर x डायरेक्शन में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो p टाइप में अपन के पास ये मेरे पास क्या है कि कैरियर कंसंट्रेशन और डायरेक्शन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ है तो p टाइप जो होता है, p टाइप में ये मेरे पास जो है वो p टाइप बार और ये वाला जो मेरे पास होगा वो n टाइप मटेरियल के लिए। p टाइप जो मटेरियल है इसमें अपन के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है वो अपन के पास, यदि ये दोनों जो मटेरियल है वो अपन के पास क्या है, इक्वली डोप्ड है। कैसे है, इक्वली डोप्ड है। तो p टाइप में अपन के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन के पास क्या रहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल्स है, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, NP0। दूसरा जब एन टाइप के अंतर्गत अगर अपन देख रहे हैं तो उस समय अपन के पास कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन जो रहती है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में है, तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में अपन के पास जो है वो अपन के पास क्या है, होल है। तो
ये अपन के पास क्या है कि कैरियर कंसंट्रेशन का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अपन के पास ग्राफ जो होगा वो नॉर्मल, जिस समय अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंतर्गत चल रहे हैं तो उस समय ये है। दूसरा, जैसे ही क्या होगा चार्ज का मूवमेंट होता है तो मतलब क्या होगा, P से होल्स क्या करेंगे, N की ओर मूव करेंगे, तथा N से जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, P की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो N से P की तरफ मूव करते हैं, या होल्स जो है वो P से क्या करेंगे, N की तरफ मूव करते हैं, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। तो रिकम्बाइंड हो जाने पर अपन के पास क्या होता है, उनकी एज जहां पर उन दोनों को ऐड गया है वहां पर पर्टिकुलर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को ही अपन क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अगर अपन डिप्लेशन लेयर के लिए अगर अपन देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें कैरियर कंसंट्रेशन के लिए, तो कैरियर कंसंट्रेशन का अगर यहाँ मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर पर्टिकुलर अपन के पास जो कंडीशन है, यहाँ अपन के पास क्या है कि चार्ज का जो डिफ्यूजन जो हो रहा है वो अपन के पास क्या है, N टाइप में XN तक है और P टाइप में जो है वो -XP तक। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि अपन ने यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 0, मतलब हॉरिजन माना है। जैसे ही अपन इसके राइट हैंड डायरेक्शन में चलेंगे तो अपन के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चलेंगे तो अपन उसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो इस बेस पर अपन के पास जो है वो कैरियर कंसंट्रेशन को यहाँ रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा कि P टाइप में जो कैरियर कंसंट्रेशन होगी वो होल की ज़्यादा रहती है, और इलेक्ट्रॉन जो होती है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास क्या रहती है, मिनिमम रहती है। इन N टाइप में जो होगा, यानी कि XN से बाहर की तरफ जाएं तो वो उस कंडीशंस में वो इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अपन के पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ये है और होल की कंसंट्रेशन जो है वो N टाइप में अपन के पास ये है। अब जैसे ही अपन डिप्लेशन लेयर में एंटर कर रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर में एंटर करने पर क्या होगा, कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर में क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट था उसकी तुलना में उसका कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि यानी कि डिप्लेशन रीजन इन P रीजन में क्या होगा, व्हेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज या होल्स इज मिनिमम टू दी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मतलब इस P रीजन में अपन के पास जो पोटेंशियल या कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट देखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो अपन के पास होल की जो कंसंट्रेशन थी उसकी तुलना में अपन के पास यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार अपन N रीजन के लिए अगर अपन देखें तो N रीजन में अपन के पास जो डिप्लेशन लेयर है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उस इक्विलिब्रियम कंडीशंस में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसकी कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होगी वो अपन के पास क्या होगी, कम होगी। तो उस प्रकार की रीजन या उस एरिया को अपन क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं। अब इस डिप्लेशन रीजन के अंतर्गत अपन के पास क्या हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन तो क्रिएट हो गए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है ये हमेशा क्या करते हैं, एक प्रकार के वोल्टेज या इंटरनल फील्ड की तरफ वर्क करते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो होगी, पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव जो आयन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वर्क करता है। तो यहाँ मेरे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है वो अपन के पास क्या है, यानी कि N2 का रहेगी, P की तरफ रहेगी। अब जब डिफ्यूजन यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण अगर जो करंट फ्लो यानी कि डिफ्यूजन जो करंट है उसकी वैल्यू अगर इंटरनल फील्ड के करंट जो फ्लो होने वाली जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी तुलना में अगर मैक्सिमम है, कंपैरिजन अगर मैक्सिमम है, तब तक क्या रहेगा, चार्ज का जो है वो फ्लो क्या होता रहेगा, P टू N की तरफ होता रहेगा। और N से क्या होगा, चार्ज का जो फ्लो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, P की तरफ रहेगा। लेकिन जैसे जैसे अपन क्या करते हैं कि जिस समय डिफ्यूजन की वैल्यू जो है, मतलब डिफ्यूजन जो करंट है करंट की जो वैल्यू है वो अपन के पास ड्रिफ्ट से क्या है, ज़्यादा है, तब तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। और जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा तो उस समय क्या होगा, डिप्लेशन जो रीजन है, इस रीजन की जो थिकनेस है वो अपन के पास क्या होती रहेगी, थिकनेस इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस समय अपन के पास क्या होगा कि इंटरनल जो फील्ड है, उस इंटरनल फील्ड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिफ्यूजन के इक्वल हो जाती है। तो उस समय ये क्या करेगा कि अपन के पास जो पॉजिटिव आयंस है, ये आयंस क्या करेंगे, P टाइप से जो होल N टाइप की ओर मूव कर रहे हैं, तो उन
होल्स को क्या करेगी, वापस उसी डायरेक्शन में रिपेल कर देगी, तथा नेगेटिव जो एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पी की तरफ मूव कर रहे थे, वो पी की तरफ मूव करने पर अपन के पास क्या होगा कि इसकी जो नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में क्या कर देंगे, रिपेल कर देते हैं। तो जिस डायरेक्शन में ये रिपेल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी, डिफ्यूजन करंट जो होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो उस समय ये क्या रहता है, टोटल इंटरनल जो करंट होगी वो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। अगर अपन इसका ड्रिफ्ट करंट और डायरेक्शन अगर अपन करंट के लिए देखें तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होती है उसको अगर अपन डिफाइन करें तो वहां पर अपन के क्या होगा कि टोटल इंटरनल करंट, जिस समय डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट अगर अपन के पास इक्वल है तो उस समय टोटल इंटरनल जो करंट होगी वो अपन के पास क्या रह जाएगी, इस सेमीकंडक्टर में क्या होगी, जीरो होगी। अगर अपन इसको एक टेबल के थ्रू डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, 3 कॉलम बनाते हैं अपन, फ्लो ऑफ चार्ज, दूसरा अगर अपन देखें यहां मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ करंट, और थर्ड अपन के पास है वो है डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब अपन देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन के पास होल है, होल की डायरेक्शन जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, लेफ्ट टू क्या होगी, राइट। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, एन टू क्या हो रहे हैं, पी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो अपन के पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ये अपन के पास क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ होल, ये मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर अपन ड्रिफ्ट करंट के लिए देखें तो ड्रिफ्ट करंट हमेशा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में अपन के पास होल मूव करते हैं उस डायरेक्शन में, मतलब ये ड्रिफ्ट जो होगा ये क्या होगा, पी से क्या होगा, एन की तरफ मूव करेगा। तो मतलब इसके लिए अपन के पास ड्रिफ्ट जो करंट होगी वो अपन के पास जो होगी वो अपन के पास क्या रहेगी, ये वाली, तथा ये अपन के पास क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो होगा नेगेटिव आयन है, जो यहाँ से अपन इसके डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो अपन के पास क्या होगा, ये अपन के पास चार्ज कैरियर जो है, ये अपन के पास डिफ्यूजन ऑफ होल, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेरे पास क्या होगा, ड्रिफ्ट ऑफ होल, और ये मेरे पास जो होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो टाइप ऑफ करंट कैसी होगी, ये मेरे पास होगी डिफ्यूजन करंट, होल, ये मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट, ये मेरे पास क्या होगी, होल ड्रिफ्ट करंट, ये मेरे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। अब अगर टोटल डायरेक्शंस ऑफ करंट की देखें तो टोटल डायरेक्शंस अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी, अगर आई जो है, आई भी मतलब होल के कारण जो करंट फ्लो होगी वो अपन के पास क्या होगी, इस डायरेक्शन के कारण होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपन देखें, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन के पास क्या होती है, करंट मूव करती है। तो करंट की मूव की डायरेक्शन जो होगी वो अपन के पास इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। अब होल और डिफ्यूजन जो करंट है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपन के पास क्या होगी इसकी डायरेक्शन अपन के पास जो रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी, ये, और नेगेटिव जो डायरेक्शन है मतलब इसमें भी अपन के पास जो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन के पास क्या रहेगी, ये। तो ये मेरे पास जो होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट होल करंट, और ये मेरे पास जो होगी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। ये मेरे पास ड्रिफ्ट है और ये भी मेरे पास क्या है, ड्रिफ्ट। ये करंट जो होगी वो डिफ्यूजन, और ये वाली भी जो करंट होगी वो मेरे पास क्या होगी, डिफ्यूजन करंट होगी। अब टोटल अगर अपन देखें, आईपी जो डिफ्यूजन और प्लस आईपी जो ड्रिफ्ट है, अब इन दोनों करंट की अगर अपन डायरेक्शन देखें तो ये दोनों करंट जो है वो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, क्योंकि अपन ने इसकी डोपिंग जो करी है वो क्या है, इक्वल है। तो जिसके कारण इनमें टोटल अपन के पास जो है
आई जो डिफ्यूजन जो है उसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो टोटल अपन के पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अपन के पास जो करंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल अपन के पास जो इंटरनल जो करंट आएगी वो करंट की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, 0 होगी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में अगर अपन देखें यानी कि टोटल आईपी ड्रिफ्ट करंट प्लस का क्या होगा, आईपी डिफ्यूजन करंट, ये अपन के पास क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन जो है उन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, 0। इसी प्रकार अपन के पास आई इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट है एंड प्लस आई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन के पास डिफ्यूजन है। अब ये दोनों करंट जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है बट डायरेक्शन जो है वो उनकी क्या है, ऑपोजिट है। तो जिसके कारण इनमें टोटल करंट जो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, उस समय इसमें अपन के पास करंट जो रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी, 0 रहती है। तो ये तो होती है कि इसकी सिंपल अगर अपन के पास स्ट्रक्चर देखें ओपन सर्किट पीएन जंक्शन की, तो वो अपन के पास ये रहती है। अब इसका अगर अपन एनर्जी बैंड डायग्राम देखें तो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंतर्गत अपन इसको समझेंगे कि इसका टोटल जो है बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में। अब अगर मैं इसके बैंड स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो अपन जानते हैं कि नॉर्मली जो पी एनर्जी बैंड के अंतर्गत अपन देखा कि पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उस सेमीकंडक्टर में अपन के पास दो प्रकार के बैंड होते हैं। एक अपन के पास जो होता है 3 प्रकार के जो बैंड होते हैं, एक प्रकार के जो अपन के पास बैंड होता है जिसे अपन कहते हैं कंडक्शन बैंड, तथा दूसरा अपन के पास जो होता है वो क्या होता है, वैलेंस बैंड। अब इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच का जो गैप होता है उस गैप को अपन क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहाँ पर अपन के पास जो फर्मी लेवल होता है वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन के पास जो फर्मी लेवल होता है वो हमेशा क्या होता है, वैलेंस बैंड के क्या होता है, नियर होता है। तथा एन टाइप जो सेमीकंडक्टर हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंतर्गत अपन के पास जो है कंडक्शन बैंड, और दूसरा अपन के पास जो बैंड होता है वो क्या होता है, वैलेंस बैंड। यहाँ पर अपन के पास जो फर्मी लेवल होता है वो फर्मी लेवल क्या होता है कि कंडक्शन बैंड जो है उस कंडक्शन बैंड के अपन के पास क्या होता है, नियर होता है। अब अगर अपन इन दोनों P और N जंक्शन को अगर अपन ऐड करते हैं तो उस समय इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा उसके बारे में अगर अपन देखें तो इन दोनों जो फर्मी लेवल है, इन दोनों फर्मी लेवल को अगर अपन एक इक्वलाइज टर्म्स में अंतर लें, यानी कि एक ही लाइन के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंटेड करें, तो यहाँ कंडीशंस क्या होगी कि ये वाला अपन के पास जो होगा वो अपन के पास N जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये P वाला जो है ये अपन के पास कहाँ होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बैंड होगा ये मेरे पास क्या होगा, बैलेंस बैंड, और कंडक्शन जो बैंड होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, ये वाला कंडक्शन बैंड। दूसरा, अगर मैं इस बैंड को फर्मी लेवल को दोनों के फर्मी लेवल को अगर इक्वलाइज कर रहा हूँ तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा फॉर एन टाइप के लिए, और वैलेंस बैंड जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, ये वाला वैलेंस बैंड। अगर मैं इन दोनों बैंडों को अगर ऐड कर दूं तो ये जो अपन के पास नॉन लीनियर जो स्ट्रक्चर आ रही है, ये स्ट्रक्चर जो होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिप्लेशन जो रीजन है, उस डिप्लेशन रीजन के अंतर्गत जो अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क करेगा या इंटरनल जो फील्ड होता है, ये एरिया जो होता है, ये एरिया उसके इंटरनल फील्ड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर इसके एनर्जी बैंड के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड में अपन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इस इलेक्ट्रॉन का जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्र, ये एरिया है, ये अपन के पास क्या होगा, लोअर रीजन होगा। जब इस लोअर रीजन से क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन बैंड के हायर रीजन में अगर मूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा,
यहाँ पर अपन देखते हैं कि होल जो होते हैं वो जस्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो ऑपोजिट वर्क करने पर क्या होगा, जो लोअर डेंसिटी यानी कि लोअर कंसंट्रेशन एरिया जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, ये वाला। अब होल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, ऑपोजिटिजन। तो मतलब इसको हायर कंसंट्रेशन एरिया के अंतर्गत मूव करना है तो हायर लेवल में, तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, इस रीजन से क्या होगा, इस रीजन की तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो इस मूव करने के लिए अपन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या है, आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर अपन के पास जो है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, अपन ने डिफाइन की थी, एन से क्या होती है, पी की तरफ। क्या होगी, एन से पी की तरफ होती है, जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है यानी एन टाइप से अगर वो पी टाइप की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल जो इंटरनल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिकल इंटरनल फील्ड क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगी, ऑपोजिट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या है कि इस हायर एनर्जी लेवल में इसको पहुंचने नहीं देता, तथा इसको पुनः क्या करता है, उसी एरिया में क्या करता है, मूव कर देता है। तो इसी प्रकार क्या है कि अपन के पास जो होल है, होल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, होल की जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में अपन के पास क्या रहती है, करंट की डायरेक्शन रहती है। तो होल जो होंगे वो हायर एनर्जी लेवल से क्या करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल से क्या है कि हायर एनर्जी लेवल में अगर मूव करना चाहते हैं तो ये इंटरनल फील्ड जो होता है, ये इंटरनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपन के पास ये है। अब ये इंटरनल फील्ड जो होगा इस होल को जो है वो क्या है कि हायर एनर्जी लेवल में जाने से पूर्व इसे क्या करता है, जिस एरिया में वो है या जिस एनर्जी लेवल में है उसी एनर्जी लेवल में उसे क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। तो होल का जो है वो अपन के पास इसी एनर्जी लेवल में मूव कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपन के पास इसी एनर्जी लेवल में रहते हैं। तो इनका जो मूवमेंट है वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में नहीं हो पाता है, और इस एनर्जी लेवल के अंतर्गत जो होल है वो क्या है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या है, मूव नहीं कर पाते हैं। तो इस समय इनकी जो टोटल करंट जो रहती है वो अपन के पास जो रहती है वो कैसी रहती है, इलेक्ट्रिकली क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। अब इस एनर्जी जो लेवल है, अब यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं इसको वोल्ट के अंतर्गत रिप्रेजेंटेड करूं तो वो अपन के पास क्या होगा, V नॉट। और अगर मैं इस एनर्जी लेवल को यानी कि एनर्जी के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंटेड करूं तो उसको एनर्जी जो आवश्यकता होगी वो अपन के पास क्या होगी, Q V नॉट की एनर्जी की आवश्यकता होगी। यानी कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर एनर्जी के रूप में अगर रिप्रेजेंटेड करें तो वो अपन के पास QV होगा, और इलेक्ट्रिकल इंटरनल इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो उसकी अगर अपन कैलकुलेशन आगे करेंगे कि अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन के पास कितना होगा। तो ये अपन के पास क्या होगा, उस ओपन सर्किटेड जो पीएन जंक्शन है उस पीएन जंक्शन के लिए अपन के पास टोटल जो एनर्जी है वो अपन के पास क्या होगी, क्यू वी नॉट नेसेसरी पड़ेगी। जब तक क्यू वी नॉट एनर्जी अपन के पास नहीं है तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक मूव नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट अपन जो है वो क्या है कि जिस समय बायस्ड अगर पीएन जंक्शन देखेंगे तो बायस पीएन जंक्शन के अंतर्गत दो कंडीशंस आएगी, एक अपन के पास आएगी फॉरवर्ड और एक अपन के पास आएगी रिवर्स। तो फॉरवर्ड के अंतर्गत क्या होगा कि ये डिप्लेशन जो रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन जो धीरे धीरे है वो अपन के पास क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण इन बैरियर का जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, नॉर्मल लेवल पर ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से क्या होंगे, हायर एनर्जी लेवल में मूव कर पाते हैं। लेकिन रिवर्स बायस के अंतर्गत क्या होगा कि अपन के पास जो ये डिप्लेशन रीजन है इसकी विड्थ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज होने पर यहाँ पर अपन के पास एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, केवल माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर जो P से N की तरफ और N से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स होंगे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो जिसके कारण उसमें रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो केवल फ्लो हो पाती है। तो ये है इसका एनर्जी लेवल। अब अपन देखते हैं कि ओपन सर्किट जो पोटेंशियल्स होता है उसका ओपन सर्किट जो पोटेंशियल है वो अपन के पास कितना रहेगा। उसके लिए अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि इसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और ये फर्मी लेवल है, ये अपन के पास जो है कंडक्शन बैंड पी एन टाइप में, और ये इसका फर्मी लेवल, और ये इसका क्या है, वैलेंस बैंड है। अब अपन ने इसके एनर्जी लेवल को अपन ने कितना शिफ्ट किया है, यानी कि जब अपन ने इसकी एनर्जी को अपन ने माना है क्यू वी नॉट, तो मतलब इस
फर्मी लेवल को अपन ने जो शिफ्ट किया है वो कितने एनर्जी लेवल पर शिफ्ट किया है, यानी कि QV0। तो QV0 पर अपन ने अगर इसको शिफ्ट किया है तो इसके ओपन सर्किट पोटेंशियल के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो क्या है ओपन सर्किट पोटेंशियल। तो ओपन सर्किट जो पोटेंशियल होगा वो अपन के पास क्या होगा, फर्मी लेवल ऑफ Fn, यानी कि हायर एनर्जी लेवल टू क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी लेवल टू फर्मी लेवल टू मिनिमम फर्मी लेवल, वो अपन के पास क्या होगा EFP हो जाएगा, इज इक्वल टू अपन के पास जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी टोटल अपन ने कितनी एज्यूम की है, Q इंटू V0 किया है। तो Fn जो है, तो ये Fn इज इक्वल टू अपन के पास, इसको अगर अपन रिप्रेजेंटेट करना चाहें तो ये अपन के पास क्या होगा, इसमें अपन के पास एक इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर एनर्जी लेवल है यानी फर्मी लेवल है वो अपन के पास क्या है EFi, और ये मेरे पास जो है वो क्या है EFi है। तो इस बेस पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन के पास क्या होगा EFn माइनस का क्या होगा EFi, तो इजिकल टू अगर अपन इसको रिप्रेजेंटेट करें तो ये मेरे पास क्या होगा EFn माइनस का क्या होगा EFi इजिकल टू माइनस प्लस इजिकल टू ये अपन के पास जो कंडीशंस है इस कंडीशन के बेस पर देखें तो ये अपन के पास क्या होगा EFi माइनस का क्या होगा EFP इजिकल टू अपन के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा QV0। अब अपन जानते हैं कि दोनों के फर्मी लेवल का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास क्या रहती है इजिकल टू, इसके लिए जो अपन के पास रहेगी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए अपन ने डिफाइन किया था KT इन नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर अपन के पास क्या होता है कि मैक्सिमम जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या है होल की है, डिवाइडेड बाय क्या होगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, और प्लस यहाँ अपन के पास जो है वो मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन अपन के पास कितनी है होल की है, तो प्लस का क्या हो जाएगा KT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ अपन के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा P यानी कि मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन, और दूसरा अपन के पास रहेगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अगर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें QV0 इज इक्वल टू क्या होगा KT, और यहाँ मेरे पास जो है वो नेचुरल लॉग जो है वो दोनों में कॉमन है, और दोनों की वैल्यू अगर अपन के पास लें तो N P डिवाइडेड बाय जो होगा वो Ni का स्क्वायर। तो ये वाला जो पोर्शन है इसके अंतर्गत अपन यहाँ V0 इज इक्वल टू देखें तो KT डिवाइडेड बाय क्या होगा Q नेचुरल लॉग ऑफ NNPP डिवाइडेड बाय क्या होगा Ni का स्क्वायर। तो ये जो अपन के पास है इससे ही क्या कहते हैं अपन ओपन सर्किटेड पोटेंशियल्स कहते हैं। जो अपन के पास ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है उस ओपन सर्किटेड जो पीएन जंक्शन है उसके डिप्लेशन रीजन के अंतर्गत जो पोटेंशियल जो डिक्रिएट होगा उस पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या रहेगी V0 KT डिवाइडेड बाय Q Ln ब्रैकेट में है NP मतलब हायर कंसंट्रेशन इन N टाइप, हायर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन P टाइप डिवाइडेड बाय जो होता है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होती है स्क्वायर होता है। अब पर्टिकुलर अगर अपन के पास N टाइप में जो अपन के पास मैक्सिमम हायर कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है डोनर एटम के इक्वल होती है, और P टाइप में जो अपन के पास होल की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो अपन के पास क्या होती है एक्सेप्टर एटम जो होते हैं उसके क्या होती है इक्वल होती है। तो V0 इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा KT डिवाइडेड बाय Q Ln, यहाँ मेरे पास जो होगा वो ND Na डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा Ni का स्क्वायर। तो KT इज इक्वल टू अपन के पास Q इज इक्वल टू इससे डिफाइन किया जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज। तो इसे नॉर्मली अपन V0 इज इक्वल टू क्या है VT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ मेरे पास क्या होगा ND Na डिवाइडेड बाय अपन के पास क्या होगा Ni का स्क्वायर। अगर अपन को किसी भी जंक्शन जो है पीएन ओपन सर्किट जो जंक्शन है यानी कि एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें अपन को डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की वैल्यू दी गई हो और नॉर्मली अपन के पास इंट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू अगर अपन के पास दी गई हो तो इस बेस पर अपन क्या है कि उस ओपन सर्किटेड जो जंक्शन होगा उसके लिए ओपन सर्किटेड पोटेंशियल की जो वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू को अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं कैलकुलेटेड कर सकते हैं। अब इस वैल्यू पर जो है वो अपन के पास क्या है कि डिपेंडेंट क्या करता है, अगर मैं
इसकी डोपिंग को अगर इंक्रीज करूं तो यानी कि पोटेंशियल जो है ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है वो अपन के पास डिपेंड करता है, वो अपन के पास क्या होता है, डोपिंग पर। अगर मैं डोपिंग को अगर इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मतलब क्या है, डोपिंग को अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत अपन देख रहे हैं इस वैल्यू को अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो ये क्या है कि ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल है ये हमेशा क्या होगा, डोपिंग के क्या होगा, प्रोपोर्शनली होगा। मतलब अगर मैं डोपिंग इंक्रीज कर रहा हूं, डोपिंग को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल होगा उसकी भी वैल्यू अपन के पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर मैं डोपिंग की वैल्यू को अगर डिक्रीज कर रहा हूं तो ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू भी अपन के पास क्या होगी, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार अपन ये कह रहे हैं कि अगर डोपिंग अगर अपन इंक्रीज कर दें तो डोपिंग अगर अपन बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ जो होगा वो ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर अपन देखें तो ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब कंडीशंस यहाँ देखो कि अपन ने कहा था कि जिस समय अपन क्या करते हैं इस सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है कि जो ये फर्मी लेवल है वो फर्मी लेवल जो होगा वो मूव कहाँ करेगा, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो फर्मी लेवल है उसकी तरफ मूव करेगा। तो मूव करने पर क्या होगा, इसके अंतर्गत जो यहाँ का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मतलब क्या हुआ, अगर अपन टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने पर क्या होगा, ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल है वो अपन के पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर अगर अपन डिक्रीज करें तो पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो अपन के पास क्या है कि अगर अपन के पास कोई भी सेमीकंडक्टर अगर दिया गया है तो उसके अंतर्गत उसका ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो उसको अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो अपन के पास क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपन सर्किट ओपन सर्किटेड जो पीएन जंक्शन है उस पर। अब यहाँ पर अगर अपन एक थोड़ा सा और देखें कि यहाँ पर अपन के पास जो दिया हुआ है वो हायर कंसंट्रेशन दी गई है। तो हायर कंसंट्रेशन अगर अपन के पास दी गई है तो उसके बेस पर अगर अपन के पास किसी एक जंक्शन में अपन हायर कंसंट्रेशन, दूसरा अगर अपन के पास लोअर कंसंट्रेशन दी गई हो तो उस बेस पर इसका फॉर्मूला क्या होगा वो अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन के पास क्या है कि कंडीशन जो दे रखी है तो यहाँ अगर अपन इसको एज्यूम करें ni² डिवाइडेड बाय क्या होगा, n, यानी कि यहाँ मेरे पास इंस्ट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन में अगर मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का अगर भाग देता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, एन टाइप में जो अपन के पास सेमीकंडक्टर है उस सेमीकंडक्टर में अपन के पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू को शो हो जाएगी। तो एक मेरे पास पोर्शन ये रहता है। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P यानी होल्स है अगर उसको मैं अगर डिवाइडेशन दे दूँ तो यहाँ मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, P0 इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, यानी कि P टाइप जो मटेरियल है उस P टाइप मटेरियल में अपन के पास जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो अपन के पास यहाँ से हो जाती है। तो इस बेस पर अगर अपन इसके फॉर्मूले को और अगर आगे डिस्क्राइब करें तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा, VT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ मेरे पास क्या होगा n डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, ni² डिवाइडेड बाय क्या होगा, P। तो इज इक्वल टू इसको अगर रिप्रेजेंटेड करें तो ये मेरे पास क्या होगा, VT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय जो होगी ये मेरे पास क्या होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, होल। इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर देखें V0 इज इक्वल टू VT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ मेरे पास मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो मैं होल की ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय कर रहा हूँ ni² डिवाइडेड बाय क्या है कि मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, VT नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगी, होल डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा कि एन टाइप जो मटेरियल है उस एन टाइप मटेरियल में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ होल की जो होगी वो अपन के पास यहाँ आ जाएगी। यहाँ मेरे पास क्या होगा, P0।
तो ये अपन के पास क्या है, एक अनदर फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो यदि अपन के पास डोपिंग लेवल और इंस्ट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन अपन के पास दी गई है तो भी अपन क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किटेड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपन के पास कोई भी मैक्सिमम कैरियर कंसंट्रेशन और मिनिमम कैरियर कंसंट्रेशन अपन के पास दी रही है हो किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किटेड या पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपन के पास जो है वो क्या है कि ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल्स की वैल्यू अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट अपन के पास जो है वो डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन के पास क्या है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब अगर अपन के पास ओपन सर्किटेड जो पोटेंशियल्स है उसकी वैल्यू को अपन कैसे देखेंगे